बरसात की काली रात थी और बीच बीच में बिजली की चमक अंधेरे को चीर रही थी। उसी सुनसान सड़क पर अरिंदम अपनी कार रोक कर खड़ा था। अरिंदम, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। अरिंदम ने गहरी सांस ली और बोला, बस एक रात की बात है सानिया। गाड़ी का रेडिएटर फट चुका है। इस कस्बे में कोई तो मैकेनिक होगा। दोनों धीरे धीरे उस वीरान कस्बे की ओर बढ़े। सड़कें पथरीली थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। तभी उन्हें सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह पत्थर पर पत्थर मार रहा था, लेकिन उससे भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। अरिंदम उसके पास गया और पूछा, बाबा, यहाँ कोई गैरेज है? बूढ़े ने धीरे धीरे सिर उठाया। अरिंदम की सांस अटक गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उनमें पुतलियां नहीं थीं। बूढ़े ने अपने होंठों पर उंगली रखी और फुसफुसाया, चुप। वो सुन लेगा। अरिंदम ने पूछा, कौन? बूढ़े ने कांपते हाथों से सामने खड़े एक पुराने खंडरनुमा होटल की ओर इशारा किया। फिर उसने अपनी जीप बाहर निकाली। उसकी जीप बीच से कटी हुई थी। अगले ही पल वह अंधेरे में गायब हो गया। मजबूरी में अरिंदम और सानिया उस होटल के अंदर चले गए। रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था जो अखबार पढ़ रहा था। अरिंदम ने कहा, हेलो, हमें एक कमरा चाहिए। आदमी ने धीरे धीरे अखबार नीचे किया और बिना कुछ बोले एक रजिस्टर उनकी ओर बढ़ा दिया। उस रजिस्टर में 3 नियम लिखे थे। सूर्यास्त के बाद चिल्लाना मना है। अगर कुछ सुनाई दे तो जवाब मत देना और अपनी धड़कन को काबू में रखें। उसने कहा, हम यहाँ नहीं रुक सकते। बाहर जंगल है सानिया, बस सुबह होने तक इंतजार कर लेते हैं। रात के करीब 2 बजे अचानक अरिंदम की नींद खुली। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने नसों में दौड़ते खून की आवाज तक सुनाई दे रही थी। तभी अचानक टप खटप टप की आवाज आई, जैसे छत से पानी गिर रहा हो। अरिंदम ने टॉर्च चलाई और छत की ओर देखा, लेकिन वहां कोई पानी नहीं था। तभी उसने देखा कि सानिया सो रही थी, लेकिन उसके तकिए पर लाल रंग का धब्बा फैल रहा था। अरिंदम की चीख निकलने ही वाली थी कि उसे मैनेजर का नियम याद आ गया, चिल्लाना मना है। तभी कमरे के कोने से एक अजीब सा जीव अंधेरे से बाहर निकला। वह बहुत लंबा और बेहद दुबला था। उसका कोई चेहरा नहीं था। उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे और उसकी उंगलियां सुइयों जैसी लंबी थीं। वह धीरे धीरे सानिया के पास झुका और उसके गले पर अपनी उंगली रख दी। अरिंदम कांपते हुए अपना मुंह ही हाथों से बंद करके बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह जानता था कि अगर उससे हल्की सी भी आवाज निकल गई तो उसकी मौत तय है। तभी वह जीव अचानक रुक गया और धीरे धीरे अरिंदम की ओर मुड़ा। उसके चेहरे की जगह बस एक काला छेद था जो हवा को जोर जोर से खींच रहा था। डर के मारे अरिंदम कमरे से बाहर भाग गया। गलियारे की लाइटें बार बार जल और बुझ रही थी। उसने देखा कि हर कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। हर कमरे के अंदर वही नजारा था। लोग सो रहे थे और वे अजीब जीव उनके कानों में कुछ फुसफुसा रहे थे। तभी अचानक सामने होटल का मैनेजर खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बड़ी सी आरी थी। वह मुस्कुराया और बोला, तुम नियम तोड़ रहे हो बेटा, तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है, वो बहुत शोर कर रही है। अरिंदम घबरा कर बोला, मुझे जाने दो। मैनेजर की मुस्कान और डरावनी हो गई। उसने कहा, इस कस्बे में जो भी आता है वो यहाँ के सन्नाटे का हिस्सा बन जाता है। हमें तुम्हारी आवाज नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी खामोशी चाहिए। अचानक अरिंदम का पैर एक पुराने फूलदान से टकरा गया और धड़ाम की आवाज पूरे कस्बे में गूंज उठी। उसी पल अंधेरे से कई साएं निकल आए। अरिंदम भागते भागते अपनी कार तक पहुंचा, लेकिन चाबियां कमरे में ही रह गई थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा आदमी, मैनेजर और वे सारे बिना चेहरे वाले जीव उसकी ओर बढ़ रहे थे। अरिंदम ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज की जगह काली धूल निकली। तभी एक जीव उसके पास आया
और उसने अरिंदम के सीने पर हाथ रख दिया। अरिंदम को महसूस हुआ कि उसकी धड़कन धीरे धीरे धीमी हो रही है और कुछ ही पलों में वह पत्थर का बुत बन गया। अगली सुबह कस्बे के चौराहे पर एक नया पत्थर का बुत खड़ा था जो बिल्कुल अरिंदम जैसा दिख रहा था। 3 दिन बाद कस्बे की सीमा पर एक कार आकर रुकी। कार से उतरा राघव, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था और अरिंदम का पुराना दोस्त भी। अरिंदम का आखिरी मैसेज उसे 3 दिन पहले मिला था। यहां आवाजें मर रही हैं। राघव ने अपने कान में एक खास ध्वनि यंत्र लगाया और कस्बे में कदम रखा। सड़क पर उसे अरिंदम की कार खड़ी मिली। अंदर सानिया का खून से सना दुपट्टा पड़ा था। राघव होटल के अंदर गया। रिसेप्शन पर वही मैनेजर बैठा था। उसने काउंटर के नीचे से अरिंदम की घड़ी निकाली और राघव के सामने रख दी। तभी राघव के यंत्र में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। भागो, पीछे देखो। विग आवाज अरिंदम की थी। राघव तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और उस कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सानिया बिस्तर पर नहीं थी। उसका आधा शरीर दीवार के अंदर धंसा हुआ था। उसका ऊपरी हिस्सा बाहर था और बाकी शरीर दीवार के अंदर फंसा हुआ था। उसकी आंखों में पुतलियों की जगह काला धुआं घूम रहा था। कमरे के कोने में वही बिना चेहरे वाला जीव बैठा था जो उसके कान के पास कुछ फुसफुसा रहा था। राघव ने तुरंत अपना सोनिक डिवाइस चालू किया और तेज आवाज कमरे में गूंज उठी। उस आवाज से वह जीव तड़पने लगा और धीरे धीरे धुएं की तरह घुलने लगा। सानिया का शरीर भी धीरे धीरे दीवार से बाहर आने लगा, लेकिन तभी आसमान काला पड़ गया और बादलों से एक विशाल साया नीचे उतरा। वह इस कस्बे का असली देवता था, मौनराज। उसकी मौजूदगी से राघव का स्पीकर फट गया और फिर से वही जानलेवा खामोशी छा गई। कुछ ही पलों में राघव भी पत्थर में बदलने लगा। कुछ सेकंड बाद वह भी एक बुत बन चुका था और कस्बे में फिर से वही मौत जैसी खामोशी छा गई।